नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा सल्होत्रा और आप सब देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन न्यूज़। पहले तो मैं आपको जिस जगह मैं खड़ी हूँ वो बता दूँ वो कहाँ है। जालंधर सिटी के अंदर मैं खड़ी हूँ और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ का दृश्य मैं चाहती हूँ मेरा कैमरामैन एक बार कैमरा पैन करके आपको दिखाए कि इस सिटी की क्या हालत हो चुकी है। आप ध्यान से देखिए कि कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पे किया जा रहा है। और ये कोई पुरानी वीडियोस नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये आज की वीडियो है, आज शाम की। आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग जो हैं एक ही जगह पे खड़े हैं। ना ही इनमें कोई 1 मीटर की दूरी है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है और ना ही कोई पुलिस वाला यहाँ पे दिख रहा है। मुझे भी यहाँ पे खड़े हुए काफ़ी देर हो गई है और पुलिस वालों का काम जो है वो मुझे करना पड़ रहा है। मैंने ही उनको कितनी बार बोल दिया कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करें। आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो मैं आपसे सुनूंगी। फ़िलहाल यहाँ पे मेरे पास खड़े हैं एक शख्स, इनसे बात करने की कोशिश करूँगी। आप मुझे ये बताइए, पहले तो अपना नाम बताइए। जी मैम, मेरा नाम क्रांति पंडित है। आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से आए हैं। आपके हाथ में मैं देख रही हूँ बैग है, ये आपकी जी वाइफ है। ये आपकी वाइफ है। आप देख सकते हैं कि इनके पास भी बैग है, इन्होंने खुद बैग पकड़े हुए हैं और ये भी इन्हीं भीड़ में शामिल थे। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दिक्कत ऐसी आ गई है, क्यों खड़े हो यहाँ पे, कब से खड़े हो यहाँ पे? मैम, हम लोगों को इन्होंने 11 बजे मैसेज फॉरवर्ड किया। किसकी तरफ से मैसेज आया था? सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से कि आज शाम को 6 बजे गोंडा की गाड़ी लगेगी और आप लोग बल्ले बल्ले पैलेस में पहुंचने की कृपा करें। हम लोग बल्ले बल्ले पैलेस में पहुंचे। उसके बाद जिसका मैसेज है उसको भी अंदर बाढ़ रहे हैं, जिसका नहीं है उसको भी अंदर बाढ़ रहे हैं। 400-500 आदमियों को अंदर लिया इन्होंने। उसके बाद कह रहे हैं गाड़ी फुल हो गई है। हम लोगों को हमने बहुत। आप मुझे ये बताइए, मैसेज आपको कब आया था? मैसेज 11 बजे आ गया था सुबह। आज सुबह मैसेज आया था और आज सुबह आप 11 बजे से पहले घर से निकल चुके थे? नहीं, हम 11 बजे के बाद निकले हैं घर से। आप हैं कहाँ से? यहाँ हम अजीत नगर से हैं, काजी मंडी के पास पड़ते हैं। आप बेसिकली अभी जा कहाँ रहे? हम जा रहे हैं गोंडा के लिए। गोंडा के लिए आप जा रहे हैं? जी मैम। आप मुझे बताइए कि किस काम के लिए आप यहाँ पे आए थे, क्या काम करते हैं? मजदूरी कर रहे थे, कंपनी में काम कर रहे थे, कंपनी बंद हो गई, इसलिए 2 महीने से वेले बैठे हैं। जिसके पास काम कर रहे थे उसने भी सैलरी नहीं दी हमें। अच्छा। वो कह रहे हैं हम अपनी फैमिली देखें कि तुम्हें देखें। और यहाँ सरकार को जब हम तो आप खाने यहाँ पे रेंट पे रहते हैं? जी किराए पे रह रहे थे। तो जब आज 11 बजे आपको मैसेज आया कि आपकी गाड़ियाँ आज लग जाएंगी, तो आज आपने वो घर छोड़ दिया? जी मैम, हमने 2 महीने से उनको किराया नहीं दिया था। वो तो चाहते थे कि ये लोग जाएं किसी तरह, तो हमें तो आना ही था वहाँ से। आज सुबह से आप खज्जल हो रहे हैं इस जगह? यहाँ बहुत परेशान है। पुलिस वाले भी बदसलूकी कर रहे हैं, हमारी जनानियों को भी डंडा मार रहे हैं, हमें भी मार रहे हैं डंडा। उसके बाद बदतमीजी भी कर रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बताइए हम। आपने बात करने की कोशिश नहीं की, उनको बात नहीं समझाई कि किस तरह आप यहाँ पे पहुँचे हैं, किसने बुलाया? रिक्वेस्ट किया, हमें गेट तक ले गए, गेट से फिर वापस हमें भेज दिया मैम। उन्होंने क्या कहा आपको? कह रहे हैं गाड़ी फुल हो गई है, वापस जाओ। गाड़ी फुल होगी? तो बताइए व्यवस्था आपने कोई व्यवस्था नहीं की हुई थी? कुछ भी नहीं। आप सुबह 11 बजे से अभी शाम के 6:30-7 होने वाले हैं, तो आप तब से यहीं पे इन सड़कों पे ही घूम रहे हैं? हम क्या करें, हम पागल हो चुके हैं। घूम घूम के बैठ बैठ के हम खमाने खाने वाले, रोज खमाने खाने वाले बंदे हैं। कितने दिन बैठ के ऐसे बिताएंगे? अब खुद समझदार, हम क्या करें बताइए। इंसान का पेट है, पेट तो भरना ही पड़ेगा किसी तरह। तो जिस नंबर पे आपको मैसेज आया था, आपने दोबारा उस नंबर पे कॉल करके पूछने की कोशिश की कि क्यों हम लोगों कह को? रहे हैं आप लोग वापस जाइए, 2 दिन बाद फिर गाड़ी लगेगी, फिर आना। कल हमने आपको दिखाया रेलवे स्टेशन के दृश्य, जहाँ पर आपने ये देखा कि किस तरीके से गाड़ियों को सैनिटाइज करके उसके बाद इन लोगों को गाड़ियों से बस में बिठा के रेलवे स्टेशन तक लाया जा रहा था और उसके बाद लंबी लंबी कतारों में और 1 मीटर की दूरी बनाकर इन लोगों को बिठाया जा रहा था। बार बार इनको मास्क लगाने को कहा जा रहे थे और साथ ही साथ बार बार इनकी टिकट्स भी देखी जा रही थी। वो ये चेक कर रहे थे पुलिसकर्मी कि कोई विदाउट टिकट तो नहीं बैठा हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन जो है वो देखने को मिला कि रेलवे स्टेशन में किस तरह से पुलिसकर्मी और बाकी स्टाफ मेंबर्स जो है किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। 1 मीटर की दूरी में सभी लोगों को बिठा भी रहे हैं और साथ ही साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था भी पूरी की पूरी की गई थी। लेकिन आज जब मैंने ग्राउंड पे आके देखने की कोशिश की कि क्या सच में इन लोगों की व्यवस्था जो है वो सही ढंग से हुई है, तो मैं आपको पहले ये बता दूं
कि ये जितने भी लोग आप देख रहे हो, ये सभी के सभी लोग जो हैं ये घर जाने के लिए निकले हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनको पंजाब सरकार की तरफ से मैसेज आया था कि आज के दिन आपके घर के लिए गाड़ी जो है वो निकलेगी। और ये वो लोग हैं जो अपना गांव छोड़ के शहर आए थे मजदूरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ताकि अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सके, उसे अच्छा बना सके। तो ये लोग जो गांव से शहर आए थे पैसा कमाने के लिए और मजदूरी कर रहे थे, दिहाड़ी कर रहे थे, ये सभी लोग जो हैं यहाँ पे अपने मकानों में नहीं रहते थे, ये यहाँ पे रेंट पे रहते थे। और जब मालिक मकान भी इस बात से खुश हो रहे हैं कि शुक्र है कि ये लोग अब अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि ये बिना किराया दिए पिछले 1.5 महीने से रह रहे हैं। और ये लोग भी खुश हुए ये जानकर कि आज मैसेज आ गया है सरकार की तरफ से और आज के दिन हम अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं सच्चाई मुझे ये सुनने को मिली, जो कि पहले मैंने आपको दिखाई भी लोगों से बात करके, और एक बार फिर से आपको बता दूं कि इन लोगों ने ये कहा, मैं आपको बता दूं पहले कि ये लोग 500 से ज़्यादा, ये लोग 500 से भी ज़्यादा, 500 भी शायद मैं कम बोल रही हूँ, उससे भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ये लोग जो हैं वो यहाँ पे इस पुल के नीचे, मैं आपको दिखा दूँ, मैं चाहती हूँ मेरा कैमरामैन आपको थोड़ा इस तरफ का नज़ारा जो है वो दिखाए। आप देख सकते हो कि किस तरह पुल के नीचे ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। ना ही सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था थी कि जितने लोगों को अगर हम मैसेज कर रहे हैं उन लोगों का हम इंतज़ाम कर सके, उनके रहने का, उनके खाने का, उनके पीने का। आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग जो है, मेरे हिसाब से 1000 की तादाद में ये लोग हैं, और इतने लोग जो हैं ये सुबह से निकले हैं अपने घरों से। 11 बजे का इनको मैसेज आया हुआ है कि आज आपके घर के लिए जो है वो गाड़ी रवाना होगी। और ये खुशखबरी देखकर, ये मैसेज पढ़कर ये सभी लोग अपने उस किराए वाले घर को छोड़कर आ गए हैं, ये सोचकर। और जब इन लोगों ने पैलेस में जाके देखा जहाँ पे इनको बुलाया गया था, वहाँ जाके देखा तो वहाँ पता चला कि गाड़ी, उन्होंने कहा कि जो आपके घर पे जाने वाली थी वो जा चुकी है, अब ज़्यादा लोगों को हम भेज नहीं सकते। तो इन लोगों को बस कोरी ना कर दी और ये कह दिया कि आप 2 दिन के बाद फिर आइएगा। ना ये सोचकर कि क्या ये लोग दोबारा उस घर में जाएंगे, ये लोग कहाँ खाएंगे, ये लोग कहाँ पिएंगे, ये लोग कहाँ सोएंगे, और ये लोग कहाँ रहेंगे आज की रात और कल की रात। 2 दिन के बाद इनको बुलाया है दोबारा वापस। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि 2 दिन अब ये लोग कहाँ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, सुबह 11 बजे जब इनको बुलाया गया तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद ये सब लोग जो है इसी सड़क पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो इनको दोबारा बुला देगा और कह देगा कि आपके घर जाने वाली गाड़ी जो है वो तैयार है और आप आके यहाँ पे बैठ जाइए। आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया कि बैग लिए हुए हैं, बच्चे साथ में हैं। आप देख सकते हैं उस तरफ कि बैग्स लिए हुए हैं, सभी ने अपना अपना झोला उठाया हुआ है, अपने अपने परिवार के साथ है। इसमें औरतें भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जो हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं इसी इंतज़ार में कि कब इनको दोबारा जो है पंजाब सरकार की तरफ से बुलाया जाएगा। मैं आपको ये बता दूं, गलती इनकी भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। ये आपस में ऐसे जुड़कर बैठे हैं जैसे कोरोना वायरस जैसी बीमारी आई ही नहीं थी हमारे देश में। इनकी भी गलती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि पंजाब सरकार की सबसे बड़ी गलती ये है कि अगर आपके पास गाड़ियां इतनी मौजूद नहीं है तो क्यों आपने इतने लोगों को मैसेज कर कर बुलाया। अगर आपके पास गाड़ियां लिमिटेड है या ट्रेन में आप लिमिटेड पैसेंजर्स को भेज सकते हो तो आपको उसी हिसाब से लोगों को मैसेज जो है वो भेजना चाहिए था। आपने इतने सारे लोगों को मैसेज करके बुला तो लिया, लेकिन बाद में देखने को ये मिला कि ना इनका कोई खाने का इंतज़ाम है, ना इनकी कोई बस का इंतज़ाम है, ना इनकी कोई ट्रेन के लिए इंतज़ाम है। और ये सभी लोग कितने जो है वो बेबस होके इन सड़कों पर आकर सुबह से बैठे हुए हैं। आप खुद हिसाब लगाइए, इनमें से अगर एक भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो तो आज कितने लोगों में ये बीमारी जो है वो फैल चुकी होगी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने आपको दिखाया
छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं, बुजुर्ग साथ में हैं, महिलाएं साथ में हैं। और जब महिलाओं से मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि आज पुलिस ने हमारे पे लाठी चार्ज भी किया, आज पुलिस ने हमें मारा और हमें ये कहा कि हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने आपको नहीं बुलाया था, जिसने आपको बुलाया था आप उनके पास जाइए। और इनका ये कहना था कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, खाएं तो खाएं क्या, रहें तो रहें क्या, कहाँ रहें। हम अपना घर छोड़ के आ चुके हैं, हम जिस किराए के घर पे रहते थे उस घर से हम निकल के बैग पैक करके सड़कों पर आ चुके थे कि आज के दिन हम अपने घर के लिए रवाना होंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग जो हैं वो आज यहीं पे सड़कों पे देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको साफ साफ बुलाकर भी ना कर दी गई है कि आपका कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है, जो बस जाने वाली थी वो जा चुकी है, अब और लोगों को हम नहीं भेज सकते हैं, आप 2 दिन के बाद आइए। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो, अगर 2 दिन के बाद ही इनको बुलाना था तो आज ये मैसेज करना बनता ही नहीं था। आज इनको मैसेज करके बुलाया ही क्यों? सवाल सबसे बड़ा ये उठता है। और दूसरी चीज़ ये, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी या आपके पास 2 दिन का कोई खाना नहीं था कि बच्चे भी साथ में आए, तो इनको मैसेज किया ही क्यों? आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक बुजुर्ग महिला मेरे पास खड़ी हुई है, तो आप खुद हिसाब लगाइए। आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग महिला खड़ी हुई है, आज ये भी सवाल पूछती हैं कि अगर 2 दिन के बाद ही मेरी गाड़ी आनी थी तो 2 दिन पहले मुझे क्यों बुलाया? जिस टेम्परेरी बसेरे में मैं रह रही थी किराए के घर पे, क्यों मुझे वहाँ से निकाला? आगे ही हम अपने गांव से आए हुए हैं ताकि हम 2 पैसा कमा सकें इस शहर में आके, लेकिन इस शहर में जैसे कि इस बीमारी के कारण कामकाज जो है वो सब बंद हो चुका है और हमें ना खाने को कुछ मिल रहा है ना पीने को कुछ मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं, अगर हम अपने घरों में अपने एसी और कूलर की या फैन के नीचे बैठे हैं तो ये लोग, सभी लोग इतनी सड़ी धूप में किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे। धूप तो धूप ही सही, और साथ में ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है। छोटे छोटे बच्चे भी मैंने यहाँ पे काफ़ी देखे, आप देख सकते हो वहाँ पे वो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं फुटपाथ पे, ना उनके पैरों में चप्पलें हैं, ना उनके पास खाने को कुछ है और ना ही कोई आसरा है सरकार की तरफ से। जब रेलवे स्टेशन हमने जाके देखा तो वहाँ पे बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन भी किया हुआ था, लाइनों में लोगों को बिठा रहे थे और साथ ही साथ मास्क भी दे रहे थे, सैनिटाइज़र भी उनको दे रहे थे और उनकी खाने और पीने का इंतज़ाम भी पूरा किया था कि जैसे ही ये ट्रेन में बैठेंगे तो पानी की बॉटल्स और पैक्ड खाना जो है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इनके साथ क्या कुछ हो रहा है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सारे लोग जो हैं वो आज इस सड़क पे उतरे हुए हैं। और इनमें से अगर एक भी कोविड-19 का पेशेंट निकला, एक भी पॉजिटिव हो, तो आज उसके साथ साथ कितने और लोग जो हैं इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ये सवाल है जो पंजाब सरकार से बनना बहुत ज़रूरी है। एक और महिला मेरे साथ जुड़ चुकी है इस टाइम पर। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि उनका ये कहना है कि लगातार पुलिस वाले इनको डंडे मार रहे हैं। ये भी इनका कहना है कि साफ साफ उन्होंने ये कह दिया कि क्यों हम आपको राशन दें, आप जहाँ से आए हैं वहीं पे वापस चले जाएं। मैं चाहती हूँ कि अब ये आपको अपनी कहानी जो है वो अपनी ज़ुबानी सुनाएं। पहले तो अपना नाम बताओ। रानी देवी। अब मुझे बताओ कि कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? आ गए करीब 9 बजे के लगभग आए। 9 बजे के आए हो? अभी कोई चीज़ का व्यवस्था यहाँ पर भी नहीं है। किसी ने बुलाया था मैसेज करके या कि खुद ही आए हो? मैसेज आया है, बनाए टिकट तो मैसेज आया तो एक ही मैसेज आया तो हम आए हैं कि ट्रेन पकड़ के जाएंगे। यहाँ भूखे क्या करेंगे मर्द। इसीलिए अकेले हो कि आपका परिवार भी आपके साथ है? अभी है 10 का ग्रुप है। 10 का ग्रुप? हाँ। आपके परिवार में कितने शख्स? आपको 5 गए हैं। 5 है? हाँ। ये बच्चा भी आप ही का है? हाँ, आप ही का बच्चा है। 2 लड़का है, 1 लड़की है, मेरा पति है। 5 गए। अब मुझे ये बताओ कि सुबह से कुछ खाने को मिला है? कोई चीज़ नहीं मिला, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर नहीं है व्यवस्था। जिन्होंने मैसेज करके बुलाया था उनसे बात करने की कोशिश की? अभी नहीं, कि हमको मालूम नहीं है तो कहाँ करेंगे। अभी कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं मैसेज जौन से आया तो उसका भी हम कहाँ खोजेंगे, हमको पता नहीं लग रहा है, कहाँ पर खोजेंगे।
अब कितनों दिन भूखे रहें। अब क्या कहना चाहते हो सरकार को TSL के माध्यम से? सरकार को कहना चाहिए हमको खाना पीना दो, भूखे कितना रहेंगे, हमको घर भेजो। कितने दिनों से भूखे हो? भूखे है 3 दिन से, खाली अति कर रहे हैं, 1-2 कोर खाते हैं, पानी पी कर रहते हैं, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं। जाते हैं राशन आनने के लिए, दुकान वाला बोलता है कि उधार नहीं देंगे, जाओ। तो क्या करेंगे, चल दिए वहाँ से भूखे। कितने सालों से रह रहे हो जलंधर में? यहाँ आ गया थी माघे से आया है, पूर्णिमा को लगभग हो गया, 2-2.5 महीना हो गया। वही 10 दिन काम चला, बस वही जो कमाए हैं जो खा लिया बैठ के, कोई उपाय नहीं है, तब चल दिए वहाँ से। क्या करें भूखे, तो हमको ट्रेन कब मिलेगा नहीं मिलेगा, दो हम जाएंगे, नहीं पैदल चल जाएंगे। क्या एक महिला भी मेरे साथ है, मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे भी बात करूँ और उनसे भी जान पाऊँ कि कितनी मुश्किलों का सामना आज आपको करना पड़ा, कि आप सुबह 11 बजे से अगर घर से निकले हो तो अब तब से इन सड़कों पर कहाँ बैठ रहे थे, क्या खाने को मिला, कुछ खाया भी है सुबह से कि नहीं? कुछ भी नहीं खाई हूँ, बस खाली ऐसे बैठी हूँ, धक्का मार के बहला रहे हैं। हम खाली 3 ही लोग हैं और तभी से मार रहे हैं, हमको बहुत डंडे मारे हैं। आपको डंडे मारे पुलिस? डंडे मारे हैं। आपने उनसे कुछ कहा नहीं कि क्यों आप हमें खुद बुलाया गया, हम अपनी मर्जी से नहीं आए? हम लोग कहे थे, हम लोग को धक्का मार दिए हैं। धक्केबाजी हुई है आपको? धक्केबाजी हुई है। तो आपने सुबह से कुछ खाया है? जिन्होंने आपको बुलाया था उनकी तरफ से कोई व्यवस्था थी? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। हम लोग क्या करें, हम कमरे पे कहाँ जाएं? खाने के लिए भी नहीं है, वो भी निकाल दिए, हम लोग कहाँ जाएं आखिर? आपने दोबारा सोचा कि जिस घर से आप सुबह निकले थे दोबारा उस घर में जाके आसरा ले लें? नहीं, जो हम लोग नहीं दिए किराया, तो बोले हम लोग को कहाँ रखेंगे? वो लोग तो चाह रहे हैं कि यहाँ से लोग जाएं। आप कुछ कहना चाहते हैं पंजाब सरकार से, जिसने आपको मैसेज करके यहाँ पे बुलाया और बाद में आपको कोई जगह नहीं बैठने के लिए, ना ही कुछ खाने को, ना ही कुछ पीने को, और ना ही आपको कोई बस मिली है? उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें, बस यही हम लोग को आता है, मार मार के बहला रहे हैं और क्या करें हम।